गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10th में रसायन विज्ञान में अमोनिया और जल के अणु की संरचना को समझाएंगे। देखो बच्चों, अमोनिया जो है उसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो NH3 होता है, अर्थात इसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों, 2,5 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाइट्रोजन के जो 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हम इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र से दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन लिखेंगे और 5 जो इलेक्ट्रॉन हम क्या है क्रॉस से दिखा देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है और हाइड्रोजन के जो 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम 3 हाइड्रोजन दिखाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। और इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्या दिखाएंगे, एक पॉइंट से, एक डॉट से या एक पॉइंट से दिखा देंगे। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बराबर साझेदारी होगी और इस बराबर साझेदारी में क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा। और ये हाइड्रोजन भी इसी प्रकार करेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इसके बाद क्या करेगा, अब देखो जो आपका नाइट्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। और उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3 की। तो वो क्या करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और अब बच्चों क्या होगा, अब देखेंगे हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या हो रही है, बराबर साझेदारी हो रही है। और कितने हाइड्रोजन के बीच हो रही है, 3 के। तो यहाँ पर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक एक सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन को अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखो 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं नाइट्रोजन ने, तथा हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसने हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है और इस हाइड्रोजन ने भी नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अब बात करते हैं हम जल के अणु की। जल का अणु जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का 2,6 होगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के जो 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। तो उसमें 6 क्रॉस से हम दिखा देंगे। और हाइड्रोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर हम प्रत्येक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र से दिखा देंगे। इसके बाद क्या है, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन बराबर साझेदारी करेंगे। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्या होगा बच्चों, जो ये ऑक्सीजन है ये दोनों से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखो 6 और 2 8, तो इसका जो पूरा अष्टक है वो पूरा हो गया है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से क्या किया, बराबर साझेदारी की। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर एकल बंध, ऐसे ही यहाँ पर साझेदारी हुई, यहाँ पर एकल बंध। ठीक है बच्चों, अब देखो स्थायी उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को कितने की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तथा ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो अणु सूत्र हैं आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।